दुनिया का पहला जानी कौन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिना की इब्तिदा कब और कैसे हुई? दुनिया का पहला जानी कौन था? प्यारे नाजरीन, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और जिना के करीब ना जाओ, बेशक ये बड़ी बेहयाई और बुराई का रास्ता है। क्या आप जानते हैं कि इस कायनात के अंदर सबसे पहले कौन से बदबख्त ने जिना की इब्तिदा की थी? आज की वीडियो में हम उस शख्स के बारे में जानेंगे। आपसे गुजारिश करते हैं कि इस मालूमाती वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। प्यारे नाजरीन, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के मना करने के बावजूद शजरे ममनुआ का फल खाया, तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और हज़रत हव्वा को ज़मीन पर उतार दिया और फिर अल्लाह के हुक्म से हज़रत आदम और हज़रत हव्वा के यहाँ औलाद पैदा हुई। वाज रिवायत के मुताबिक हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को 20 हमल ठहरे, जिससे 40 बच्चे पैदा हुए और हर हमल के दौरान एक लड़का और एक लड़की पैदा हुआ करती थी। प्यारे नाज़रीन, ये बात याद रखें कि उस वक्त के कवानीन शरीयत हमारे आज की शरीयत के कवानीन से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर एक हमल से पैदा होने वाले लड़के की शादी दूसरे हमल के लड़के के साथ कर दी जाती थी, जबकि दूसरे हमल की लड़की की शादी पहले हमल के लड़के से कर दी जाती थी और एक हमल में इकट्ठे पैदा होने वाले आपस में बहन भाई करार पाते थे। फिर इसी दौरान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ काबिल और हाबिल पैदा हुए। चुनांचे काबिल की बहन अकलिमा और बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, जबकि वो लड़की हाबिल अलैहिस्सलाम के साथ पैदा हुई थी। वो इतनी खूबसूरत न थी। जब ये बच्चे बढ़कर जवान हुए और इनके आसपास में शादी का वक्त आया, काबिल ने हाबिल अलैहिस्सलाम की बहन के साथ निकाह करने से इनकार कर दिया। प्यारे नाजरीन, ये मामला इस कदर बड़ा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि दोनों भाई अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपनी कुर्बानी पेश करो। जिसकी कुर्बानी अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल होगी तो वही शख्स अकलिमा से शादी का हकदार होगा। प्यारे नाजरीन, काबिल खेतावड़ी का काम क्या करता था, जबकि हाबिल बकरियां वाले थे। चुनाचे उन्होंने एक निहायत ही उम्दा, खूबसूरत और फर्माबरदार बकरी राह खुदा में कुर्बानी के लिए पेश की। काबिल चूँकि खेती बाड़ी का काम करता था, उसने फिजूल और रद्दी फसल का एक गट्ठा कुर्बानी में पेश कर दिया। उस जमाने के रिवाज के मुताबिक आसमान से एक आग उतरती थी और जिसकी कुर्बानी कबूल होती थी उसकी कुर्बानी को वो आग खा जाती थी। आसमान से आग उतरी और उसने हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को निगल लिया। इस पर काबिल कहने लगा, जरूर मेरे माँ बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबिल के लिए दुआ की होगी, जिसकी वजह से उसकी कुर्बानी कबूल हो गई। प्यारे नाजरीन, फिर इस वाक़े के बाद काबिल ने हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम को मारने की धमकी दी। रिवायत के अंदर आता है कि हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम काबिल से ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन आपने अल्लाह ताला के खौफ की वजह से फरमाया कि अगर तुम मुझे कत्ल भी कर दो तो मैं तुम्हारी तरफ अपना हाथ ना बढ़ाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि क़यामत वाले दिन मेरे ऊपर कोई गुनाह का बोझ हो। चुनाचे एक दिन काबिल ने गुस्से में आकर हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम के सर पर पत्थर दे मारा, जिससे आपकी मौत वाक़ई हो गई। हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के बाद काबिल बहुत परेशान हुआ। हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम के जिस्म को अपने कंधे पर उठाए कई दिन तक मारा मारा फिरता रहा। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से 2 कौवे आए और दोनों ने काबिल के सामने झगड़ा किया। चुनाचे एक कौवे ने दूसरे को मार दिया और फिर उसने जमीन खोदकर दूसरे मरे हुए कौवे को उसके अंदर डालकर उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। काबिल ने जब कौवे को देखा तो अफसोस करने लगा कि मैं अपने भाई की लाश को भी न छुपा सका, और फिर काबिल ने उसी तरह किया, अपने भाई की लाश को दफन कर दिया। और इसके बाद काबिल अपनी बहन अकलिमा को लेकर वहां से चला गया, क्योंकि मुसलसल शैतान उसके पास आता रहा और उसको इस बात से डराता रहा कि तुम्हारा बाप तुम्हें कत्ल कर देगा। लिहाजा काबिल अपनी बहन अकलिमा को लेकर दूर कहीं वादियों में जा बसा। इस वाक़े के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा मग़मून रहा करते थे और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ किया करते थे कि अल्लाह मुझे वारिस अता फरमा। चुनाचे इसी दौरान आपको हज़रत शीश अलैहिस्सलाम की बशारत मिली। शीश अलैहिस्सलाम जैसे ही पैदा हुए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बचपन से ही उनकी तरबियत पर ख़ास तवज्जो दी और हज़रत शीश अलैहिस्सलाम को तमाम मामलात से आगाह किया। हज़रत शीश अलैहिस्सलाम जब जवान हुए तो आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बाद उनको मोमिनीन का खलीफा मुकर्रर किया और उन्हें हुक्म दिया कि वो अपने भाई काबिल की औलाद से दूर रहे
और फिर उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के विसाल का वक्त करीब आ गया तो आदम अलैहिस्सलाम यही वसीयत करते हुए इस दुनिया से कूच फरमा गए। अल्लाह ताला के मुक़द्दस फरिश्ते नाजिल हुए और उन्होंने हजरत शीश अलैहिस्सलाम को हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दफन करने का तरीका बताया। हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने इसी तरह किया और फिर कुछ अरसे के बाद आपके वालिदा हजरत हवा का भी इस दुनिया से इंतकाल हो गया। प्यारे नाजरीन, इस वाक़े के बाद ज़िना की इब्तिदा हुई। इसके बारे में बनी इसराइल की रिवायत में मिलता है कि काबिल और उसकी आलो औलाद एक वादी के अंदर रहा करते थे। शैतान उनके पास एक गुलाम की सूरत में आया और एक शख्स के यहाँ हिजरत पर काम करने लगा। थोड़ा अरसा गुजरने के बाद अचानक वो गुलाम अजीबोगरीब हरकतें करने लगा, अजीबोगरीब काम करने लगा और नए नए तरह के लिबास तैयार करने लगा और उन्हें तरह तरह के गाने बजाने के हालात भी बनाकर दिखाने लगा। इसके अलावा उनको ऐसी ऐसी आवाजें सुनाने लगा जो उन्होंने पहले कभी ना सुनी थी। वो लोग जो पहले ही हक से दूर थे और एक फस्क फजूर के अंदर मुब्तला थे, उन्होंने अपना दिन ईद का मुकर्रर कर लिया जिस दिन उनकी तमाम औरतें बरहाना लिबास पहन कर आती थी और मर्दों से इख्तिलात क्या करती थी। नाज़रीन, हजरत शीश अलैहिस्सलाम के साथ रहने वाले मोमिनीन दूर से उनके गाने बाजों और महफिलों की आवाज़ों को सुना करते थे। चुनांचे एक दिन उनमें से एक शख्स के दिल के अंदर ख्याल आया कि क्यों ना मैं वहां जाकर देखूं कि आखिर मामला क्या है। वो शख्स चोरी छुपे वहां से हिजरत करके ईद के दिन उस जगह पर जा पहुंचा जहां पर काबिल की औलाद ज़ूल की में मुब्तला थी। वो शख्स जब वहां पर पहुंचा उसने देखा कि उन औरतें बहुत ज्यादा हुस्न जमील थी। रिवायत के अंदर आता है कि हजरत शीश अलैहिस्सलाम और उनके साथ जो मोमिनीन की जमात थी उनके मर्द बहुत ज्यादा हुस्न जमील थे और खूबसूरत थे, जबकि उनके साथ जो औरतें थी वो इतनी ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। जबकि काबिल की औलाद के अंदर मर्द इंतहा बदसूरत थे और औरतें बहुत ही खूबसूरत और हसीन और जमील थी। वो नौजवान उन लड़कियों के हुस्नों को देखकर बहुत ज्यादा मुतासिर हुए। जब वो नौजवान वापस आए तो उसने चोरी छुपे दीगर मोमिनीन को भी इस बात की खबर दी। चुनांचे फिर मोमिनीन लोगों में से बाज कमजोर ईमान वाले वहां से हिजरत करने लगे और काबिल के औलाद के पास जाकर उनकी औरतों के फितना और फसाद के अंदर मुब्तला होने लगे और आपस में जिना करने लगे, जिससे जिना जैसे कबीरे गुनाह की इब्तिदा हुई। प्यारे नाज़रीन, रिवायत में आता है कि हजरत शीश अलैहिस्सलाम के साथ रहने वाले मोमिनीन की तादाद बहुत कम हो गई, जबकि इसी दौरान काबिल का गिरोह बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका था। वो अपनी बस्तियों के अंदर भी फितना और फसाद फैलाते और बाहर भी, और इस तरह दुनिया में जिना की इब्तिदा हुई। प्यारे नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आज की मालूमाती वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।